पिता ने बेटे को जगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक फुलफुली चीज को छू लिया। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह एक किशोर भालू था। कुछ गड़बड़ महसूस कर उन्होंने जल्दी से बेटे को जगाया, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते 3 मीटर ऊंचा भालू उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। डर के मारे पिता ने पूरी ताकत से छोटे भालू को बाहर फेंक दिया और फिर जल्दी से सामान पैक कर वहां से भागने की तैयारी करने लगे। सौभाग्य से ठीक उस समय जब भालू पिता पुत्र के पास पहुंचने वाला था, दोनों सफलतापूर्वक कार में बैठकर निकल गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि छोटा भालू भी चुपचाप पीछे की सीट पर चढ़ गया था और अनजान पिता पुत्र यात्रा जारी रखे हुए थे। जल्द ही वे एक जर्मन सेना द्वारा स्थापित चेक पॉइंट पर पहुंचे। सैनिक ने आदमी से ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहा, लेकिन उसने कहा कि दस्तावेज को छोटे भालू ने खा लिया। सतर्क सैनिक ने फिर भी कार की तलाशी ली और जल्दी ही उसने चादर के नीचे छिपे लड़के को ढूंढ लिया। स्थिति बिगड़ती देख पिता ने सीधे एक लात मारकर उसे गिरा दिया और तुरंत चेक पॉइंट को तोड़कर भाग निकला। उसी समय पीछे से जर्मन सैनिक भी पीछा करने लगे और कार पर पागलों की तरह गोली चलाने लगे। ये महसूस करते हुए कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, मजबूरन पिता ने बेटे को कार चलाने के लिए कहा और खुद ने स्पेयर टायर उठाकर जर्मन सैनिकों की ओर फेंक दिया। अगले ही पल प्रतिक्रिया न कर पाने वाले सैनिक वहीं गिर पड़े। देखते ही देखते यह तरीका काम कर गया। पिता ने बाकी के सभी अतिरिक्त टायर भी फेंक दिए और जल्दी ही सभी पीछा कर रहे सैनिकों को हटा दिया। लगा कि दोनों ने सफलतापूर्वक संकट को टाल दिया है, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो एक डरावना दृश्य सामने आया। पता नहीं कब पैराशूट खुल गया था और भारी प्रतिरोध के कारण गाड़ी की गति धीमी हो गई। इस समय पीछे से जर्मन सैनिक भी आ गए। स्थिति बिगड़ती देख कियांग ने रिजर्व बॉक्स खोला और उसमें से 40 मीटर लंबी तलवार निकाली। फिर एक ही बार में पीछे के पैराशूट को काट दिया। अगले ही पल विशाल पैराशूट सैनिकों पर गिर गया और वे नियंत्रण खोकर पास के बड़े पेड़ से टकरा गए। इसके बाद कियांग ने कार चलाना जारी रखा और अपने बेटे के साथ भाग निकला, लेकिन क्योंकि कार का नंबर प्लेट पहले ही उजागर हो चुका था और डर था कि सैनिक फिर से उनका पीछा करेंगे, मजबूरन मजबूत भाई को कार छोड़नी पड़ी और अपने बेटे के साथ पैदल ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे बढ़ना पड़ा। और इस समय उन्हें सीमा तक पहुंचना था, लेकिन दोनों ज्यादा दूर नहीं गए थे कि गश्त कर रहे सैनिकों ने उन्हें देख लिया और इस तरह दोनों को सीधे जर्मन मुख्यालय ले जाया गया। लेकिन जब अधिकारी जांच के लिए तैयार हो रहे थे, तभी मौके का फायदा उठाकर उसने अधिकारी की पिस्तौल छीन ली और उनसे अपने हाथ की बेड़ियां खोलने का आदेश दिया। फिर उसने अधिकारी को बंधक बना लिया और सैनिकों को धमकाते हुए बंधकों के कैंप तक पहुंच गया। बिना कुछ कहे उसने दरवाजा लात मारकर खोल दिया और अंदर के परिवार वालों को बाहर निकाल लिया। इसके बाद उसने उन्हें गाड़ी में बिठाया और तेजी से वहां से भाग निकला। जर्मन सेना को पीछे से आने से रोकने के लिए चतुर चांगा ने बीच रास्ते में गाड़ी रोकी, फिर सड़क के किनारे के संकेत बोर्ड को घुमा दिया ताकि जर्मन सेना को गलत दिशा में गुमराह किया जा सके। इस समय अनजान जर्मन सेना दूसरी दिशा में चली गई और चांगा उन्हें सीमा रेखा तक ले गए और सफलतापूर्वक तार की बाड़ पार कर भाग निकले।